सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या मांस खाने वाले को भगवान पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। क्या वेद पुराण में इसके बारे में क्या बताया गया है कि मांस खाने वाले व्यक्ति का भगवान अपने चरण में स्थान देते हैं या नहीं देते हैं। इसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हिंदू धर्म में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। कहा गया है कि जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। खासकर अगर आप किसी धार्मिक कार्य में संलग्न हैं, धार्मिक विचारधारा में भगवान की पूजा और आहार के विचार के बीच एक दिलचस्प संघर्ष हमेशा से रहा है। हर धार्मिक व्यक्ति को सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है और उसे मांस मदिरा से दूर रहने को कहा जाता है। तो चलिए हम बताते हैं कि पुराणों के नजरिए से समझते हैं कि यदि कोई मांस खाता है तो क्या भगवान उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। कहा गया है कि जो जैसा भोजन करता है वो स्वभाव से वैसा ही बन जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है, इसके अलावा बराह पुराण में भी भगवान विष्णु के अवतार भगवान बराह कहते हैं कि वेदों के अनुसार जो व्यक्ति नर, पशु या किसी जानवर का मांस भक्षण करते हैं उनको क्या दंड मिलता है और उनका भगवान पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में भोजन को मनुष्य का स्वभाव, आत्मा और मन से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जो जैसा भोजन करता है वो स्वभाव से वैसा ही बन जाता है। इसलिए वो व्यक्ति जो धर्म को मानता है उसे सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सात्विक भोजन पर रहना सबके बस की बात इस कली काल में नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सात्विक नहीं रह गए हैं, मांसाहार बन गए हैं, मांस भक्षण करते हैं। इसलिए कुछ लोग कुछ विशेष अवसरों पर ही सात्विक भोजन का नियमावली का पालन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मांसाहार करते हैं क्या भगवान उनका पूजा स्वीकार करेंगे। तो मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप मांसाहार भोजन करते हैं तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। आप अपने हृदय से ही पूछ लीजिए। और आगे मैं बताऊंगा कि पुराणों में, वेदों में इसका क्या वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही दूसरे लोक में। यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव के विचार में भी मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा बराह पुराण में भी भगवान विष्णु के अवतार भगवान बराह कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मछली का भक्षण करता है न तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और न ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। इसके अलावा भगवान बराह कहते हैं कि जो व्यक्ति पशु का भक्षण करता है मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी इस संसार में कोई नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मांस तामसिक भोजन है जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि न केवल क्षीण हो जाती है बल्कि वो अपने इंद्रियों पर भी से नियंत्रण खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसा मनुष्य मेरी पूजा करते हैं तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ। उनका कहना है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। इसलिए इंसान के लिए नहीं है क्योंकि 84 लाख जीव में आप चेतनशील प्राणी हैं। 84 लाख जीव में केवल मनुष्य को भगवान ने चेतनशील बनाया, चेतनशीलता बनाया है। लेकिन आपको सोचने के लिए बुद्धि, समझने के लिए विचार, आपका दिमाग दिए हैं भगवान, लेकिन फिर भी आप मांस भक्षण करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। मृत्यु के बाद ऐसा मनुष्य पशु योनि में जन्म लेता है और कई जन्मों तक भटकता रहता है। बाद में उसकी मृत्यु भी वैसे ही होती है जैसे उसने किसी जीव को मारकर भक्षण किया है। उसी प्रकार से उसको भी जिसको आपने मार कर खाया है वो भी व्यक्ति एक दिन आपको मार कर खाएगा। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति नर, पशु
या जानवर का मांस भक्षण करते हैं और उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाते हैं, उससे बड़ा पापी संसार में और कोई नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य को संसार के समस्त जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य ही समझना चाहिए। आप ही से मैं पूछता हूँ, क्या आप जिस प्रकार से मुर्गा को काटते हैं वो बेचारा छटपटा कर अपना जान देता है, क्या आपके गर्दन पर यदि कोई आप छुरी चलाए, चाकू चलाए, तो आपका भी शरीर उसी तरह जीव आपका भी है जो छटपटा करके इससे प्राण त्यागता है। उसी प्रकार से वैसे ही अनेक जीव में प्राण होता है, उसी प्रकार आप भी किसी व्यक्ति को काट कर खाते हैं, उसी तरह से आपको भी वह व्यक्ति एक दिन काट कर खाएगा। इसलिए मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती करके कहता हूँ कि आप मांस भक्षण न करें। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को भगवान कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते, कभी अपने चरण में स्थान नहीं देते। इसलिए सभी भक्तों से मैं विनती करके कहता हूं कि मांस भक्षण न करें, और जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके घर में कभी भी धन धान से परिपूर्ण वो नहीं व्यक्ति हो सकता है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।